अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ काजी मीर फ्रॉम मल्टीवर्स प्रॉपर्टीज़ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो बैरियर टाउन कराची। आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फीजिबल और बजट फ्रेंडली एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, स्पेशली फॉर दोज पीपल जिनके पास बैरियर टाउन कराची की कोई डिस्प्यूटेड फाइल्स हैं, कोई आउट ऑफ बाउंड्री फाइल्स हैं, कोई डेड इन्वेस्टमेंट है जो 3-4 साल से आपके पास पड़ी हुई है एंड कोई बेनिफिट नहीं दे रही है। सो स्पेशली आप लोगों के लिए इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। इसका बेनिफिट आगे चलकर आपको बताता हूँ, सो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो शुरू करते हैं, बट वीडियो से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोगों के लिए इतनी असेंशियल चीज़ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ोन जिस पे ये वीडियो बन रही है वो इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ है, टेक्नोलॉजी की चीज़ है। आपका फ़ोन जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं या लैपटॉप कंप्यूटर जो भी यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की चीज़ है। इनफैक्ट हमारे आसपास हर जगह पे टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं एंड जिसकी कितनी वैल्यू है हमारे पास वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को इनकी सर्विसिंग के लिए, इनकी रिपेयर के लिए, इनकी सेल परचेज़ के लिए हमें डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है। सो इमेजिन अगर ये सब चीज़ें हमें एक ही बिल्डिंग में, एक ही ब्लॉक में, एक ही जगह पर मिल जाए तो हमारे लिए कितनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, स्पेशली बैरिया के रेजिडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम बैरिया में 60-70 हज़ार फैमिलीज़ रह रही हैं, लेकिन उनके पास ये सारी नीड्स कवर करने के लिए, पूरी करने के लिए कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है। सो इन सब प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस बिल्डिंग में मिलेगा जिस बिल्डिंग में मैं खड़ा हुआ हूँ, एंड इसका नाम है टेक मॉल। ये एक सिंगल पर्पस डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है बैरियर टाउन कराची का, एंड जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है टेक मॉल, तो ये टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड इसका फोकस है सारा, एंड ये उन्हीं चीज़ों की शॉप्स और ऑफिसेज़ के लिए ये डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है। इसके फ़ायदे क्या होते हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। उससे पहले आपको थोड़ी सी प्रोजेक्ट की डिटेल्स गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन की। तो लोकेशन इस प्रोजेक्ट की है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। वैसे तो लोग हर प्रोजेक्ट के बारे में ये बोलते हैं कि बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, लेकिन मैं आपको उसकी रीज़निंग देता हूँ कि मैं इसकी लोकेशन को क्यों ज़बरदस्त कह रहा हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका जो एक्सेस है बैरियर टाउन के मेन गेट से, ये 3.5 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे ये बिल्डिंग और ये प्रोजेक्ट आ जाता है। एंड इसका जो एक्सेस है वो शायद ही बैरियर टाउन कराची में किसी प्रोजेक्ट का इतना इजी एक्सेस होगा जितना इसका है, क्योंकि बैरियर के गेट से आप जब एंटर होते हैं तो इस प्रोजेक्ट तक आने के लिए आपको सिर्फ स्ट्रेट जाकर एक लेफ़्ट का टर्न मारना होता है। इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए आपको सिर्फ एक लेफ़्ट का टर्न है एंड आप डायरेक्टली इस प्रोजेक्ट पे अराइव कर जाते हैं। तो आपके लिए या किसी और के लिए आना, आपके कस्टमर के लिए आना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है इस प्रोजेक्ट पे। उसके बाद इसकी जो साइट लोकेशन है, साइट लोकेशन की ख़ास बात यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कॉर्नर का प्रोजेक्ट है, सिंगल बेल्ट है, ईस्ट वेस्ट दोनों साइड ओपन है, तो बहुत ही ज़्यादा एरी और कॉर्नर की बड़ी ज़बरदस्त इसकी लोकेशन है। 2 साइड 3 साइड कॉर्नर बनता है ये। उसके बाद इसके सामने 80 फुट की ये सर्विस रोड है जिस पे डबल साइड पार्किंग है, तो बेतहाशा पार्किंग है, आपके पास पार्किंग का कोई इशू नहीं है। एंड लास्टली इसके जो फ्रंट पे जो व्यू है मलिक स्क्वायर का, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। जिन लोगों ने बैरियर टाउन में विज़िट किया है और शुरू में जो तौहीद स्क्वायर के सामने फेसिंग जो ऑफिसेस देखे हैं उनको पता होगा कि उसका व्यू कितना ज़बरदस्त आता है और उस व्यू की क्या वैल्यू है। तो कुछ सिमिलर व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो आपकी ऑफिस या शॉप का जो व्यू होता है वो बहुत ही आउट क्लास बनता है। लोकेशन के बाद बात करते हैं। जब लोकेशन किसी प्रोजेक्ट की बहुत अच्छी होती है तो अक्सर इशू आता है, बिल्डर का ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है। लोगों को ट्रस्ट नहीं होता कि यार प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन इसका जो बिल्डर है वो कैसा है, रिलायबल है या नहीं है। तो उनके ये बेसिकली ये प्रोजेक्ट है कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स का। कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर इस टाइम पे बैरियर टाउन का वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स है, वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बिल्डर्स है, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इनफैक्ट इसी लाइन में इनका आगे एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि बैरियर टाउन कराची का सबसे पहला रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने डिलीवर किया है। आप जब इसको विज़िट करें तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं, बिल्ड क्वालिटी चेक कर सकते हैं। तो बिल्डर की तरफ से इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई वरी नहीं है, बहुत ही ट्रस्टेबल बिल्डर है। तो उसका जो सारा ट्रस्ट फैक्टर था, जो सारा इशू था वो यहाँ पर माइनस हो जाता है। उसके बाद आप लोगों को जो एक मेजर फ़ायदा मिलता है, मेजर फ़ायदा वो ये है कि आप अगर इसमें कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो वो आप एक बनते हुए प्रोजेक्ट में परचेज़ कर रहे हैं। ये इस टाइम पर ग्राउंड प्लस 12 फ्लोर का टोटल ये प्रोजेक्ट है, जिसमें इस टाइम पे 6 फ्लोर बन गए हैं और 7वें फ्लोर की छत डल रही है। तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ये प्रोजेक्ट बन चुका है। तो आप अगर कुछ परचेज़ कर रहे हैं तो किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं करें जिसकी कोई बुनियाद नहीं है और हवा में सारी बातें हो रही हैं। नहीं, आप अगर कोई शॉप परचेज़ कर रहे हैं तो आप उस शॉप को विज़िट करके, उसको फ़ील करके, उसको ऑब्ज़र्व करके एंड फिर उसमें कोई परचेजिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि यू नो व्हाट यू आर बाइंग एंड आप आकर देखकर अपनी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं। एंड जब परचेजिंग की बात हो रही है तो आपको बताता चलूँ कि एक और बेनिफिट जो आपको मिल रहा है वो बनते हुए प्रोजेक्ट में आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ अवेलेबल मिल रही है। इंस्टॉलमेंट पे
ये बेसिकली इसको लॉन्च हुए 1 सवा साल हो चुका है एंड अभी इसकी 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट रिमेनिंग है। तो आप इसमें कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको 25% उसकी डाउन पेमेंट करनी है एंड रिमेनिंग जो आपका अमाउंट जो भी होगा वो 1.5 ईयर की या 18 मंथ की इंस्टॉलमेंट पे आपको मिल जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है आपको कि बनते हुए प्रोजेक्ट में आपको इंस्टॉलमेंट मिल रही है। एंड उसके बाद जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल रहा है, जो स्पेशली मैंने बात की थी, जो जिन लोगों के पास डिस्प्यूटेड फाइल्स हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई डिस्प्यूटेड फाइल है बैरियर टाउन कराची की 125 स्क्वायर यार्ड, 250 स्क्वायर यार्ड, 500 स्क्वायर यार्ड, कोई भी आपके पास डिस्प्यूटेड फाइल है, वो आप इस बनते हुए प्रोजेक्ट में मर्जिंग करा सकते हैं। ये ऑप्शन मेरे ख्याल से इस टाइम पे बैरियर टाउन कराची में शायद ही कोई और बिल्डर दे रहा हो कि जिसका प्रोजेक्ट आधे से ज़्यादा बन चुका हो एंड वो स्टिल उसमें आपकी मर्जिंग की फ़ाइल, डिस्प्यूटेड फाइल एक्सेप्ट कर रहा हो और रिमेनिंग जो आपकी अमाउंट बनेगी उसको आपको इंस्टॉलमेंट बना कर दे देता हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिनों पहले एक साहब ने मुझसे इसमें एक शॉप परचेज़ की है, 40 लाख रुपीज़ की वो टोटल शॉप थी। उसमें से 28 लाख रुपीज़ की उनके पास डिस्प्यूटेड फाइल थी। सो 28 लाख वो माइनस कर देते हैं तो 12 लाख रुपीज़ उनके रिमेनिंग थे। उसमें से 5 लाख उन्होंने डाउन पेमेंट की है और 7 लाख रुपए की उन्होंने 1.5 साल की इंस्टॉलमेंट बना दी है, जो उनकी इंस्टॉलमेंट बहुत ही ईजीली उनके लिए पॉकेट में बहुत ईजी पड़ जाती है। एंड 1.5 साल के बाद उनकी वो 40 लाख रुपए की उनका एक एसेट स्टैंड हो जाएगा, जिसकी वैल्यू उस टाइम पे एक्सपेक्टेडली कोई 60-65 लाख हो सकती है 1.5 साल बाद। तो उनका भी मेन कंसर्न जब ये करने के बाद, ये डिसीजन लेने के बाद यही था कि वो कह रहा था कि ये डिसीजन मुझे 2-3-4 साल पहले लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने वो फाइल अपने पास रखी है और उसका मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 3-4 साल पहले मैं ये डिसीजन ले लेता तो शायद मुझे चीज़ भी सस्ते में मिल जाती है, अभी तक मेरा कोई एसेट भी स्टैंड हो चुका होता। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपकी जो डेड फाइल्स हैं, जो डेड इन्वेस्टमेंट है, आपकी इस टाइम पे किसी काम नहीं आ रही, उसको किसी ऐसे प्रोजेक्ट में मर्ज कराएं जिसमें आपको इतनी ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा हो, इतनी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही हो, ताकि आपके लिए भी ईजी रहे एंड कुछ टाइम बाद आपका कोई एसेट भी स्टैंड हो जाए जिसको आप कहीं यूटिलाइज़ कर सकें, उसको सेल कर सकें, उसको रेंट पे दे सकें, कुछ भी कर सकें, वट एवर यू चूज़ टू डू विद इट। इस प्रोजेक्ट का इस टाइम पे सिर्फ एक ड्रॉबैक है जो मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोजेक्ट में इस टाइम पे जो हमारे पास चीज़ें हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको लॉन्च हुए 1.5 साल हो चुका है। तो प्री बुकिंग में इसकी काफ़ी सारी चीज़ें बिक गई थी, बाकी टाइम टू टाइम इसमें बिकती रही हैं। तो अब इसमें ऑप्शन जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन स्टिल ऑप्शंस हैं। सो यू नो इट्स समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। एंड अगर आपके पास कोई फाइल्स हैं या अगर आप वैसे ही कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं बैरियर टाउन कराची के किसी प्रोजेक्ट्स में, तो एक बनते हुए प्रोजेक्ट में जब इन्वेस्टमेंट करते हुए आप बहुत ज़्यादा सिक्योर फील करते हैं, क्योंकि एक बनती हुई चीज़ है, आपको सामने नज़र आ रही है कि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो कहाँ पर लग रही हैं और मेरी चीज़ की प्रोग्रेस क्या चल रही है। प्रोग्रेस की बात करें तो मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहा होगा कंस्ट्रक्शन हो रही है इस टाइम पर भी, तो उसमें डे एंड नाइट कंस्ट्रक्शन हो रही है, बहुत तेज़ी से बन रहा है एंड इसका एक्सपेक्टेड टाइम है कि अगले 1.5 साल के अंदर अंदर ये प्रोजेक्ट बनकर डिलीवर हो जाएगा। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। मैंने कोई डिटेल इसमें मिस कर दी हो तो मुझे लाजमी बताइएगा। एंड अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको करनी हो, कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, एंड ज़रूरी नहीं कि आप परचेज़ करें, ज़रूरी नहीं कि आप लें, कोई आपको इन्फॉर्मेशन लेनी हो, यू कैन कॉल अस एनी टाइम। कॉल करने के कोई पैसे नहीं लगते, सो यू नो यू कैन कॉल अस एनी टाइम और विजिट आवर ऑफिस एंड विल मीट यू सून। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड टिल नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।